साथ मैडम एक बार इधर आ जाइए प्लीज, आप एक बार सारे आ जाओ, आइए मैडम, आ जाओ आइए मैडम, एक बार इधर आ जाइए आप। आ जाओ जी, आ जाओ। सर 1 अक्टूबर से जो है चुनाव का जो है लोग जो है जाकर जो है वोट देंगे और आपको जिताने में जो है सर विधायक सुरेंद्र पवार की बहुत अहम भूमिका रही है। हम मौके पर मौजूद थे और इतनी गर्मी थी, हम हैरान होते थे कि भाई वो कह रहे नहीं ब्रह्मचारी जी का चुनाव नहीं है, ये हमारे अपने परिवार का चुनाव है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब जो है विधायक सुरेंद्र पवार जी जो है फिलहाल यहाँ मौके पे नहीं है। सर देखिए, सुरेंद्र पवार हमारे नेता हैं, चाहे मेरी टिकट का मैटर रहा हो, टिकट दिलवाने से लेकर के और चुनाव तक उन्होंने इतना काम किया है, सतपाल ब्रह्मचारी उनका ऋण नहीं उतार सकता। और सुरेंद्र पवार जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। और हाईकमान का भी यही है और सबका, और यहाँ की जनता को देखते हुए ऐसा लगता है कि सुरेंद्र पवार जी बहुत अच्छे मतों से, अच्छे वोटों से जीतेंगे और सारी कांग्रेस उनके साथ है, हर कार्यकर्ता उनके साथ। सर लोगों में जो है ये जिस तरह की एक बिल्कुल चर्चा चल रही है कि भाजपा जो है बिल्कुल जो है उन लोगों को सिर्फ अंदर कर दिया जिनको उनको ये लगता है कि ये कैंडिडेट जो है जीतने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये सारा देश जानता है, श्री सुरेंद्र पवार जी ने, चाहे मेरा चुनाव हो, चाहे वो हमारी जो भाजपा से हिस्सा मांगो यात्रा रही हो, कांग्रेस के कोई भी काम रहे, केवल इन सरकार में ये था कि जो मजबूत स्तंभ है कांग्रेस के, और खास करके हुड्डा साहब के जो नजदीकी लोग हैं जो कांग्रेस सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उन पे ही ये सरकार, चाहे हमारे आदरणीय सुरेंद्र पवार साहब हों, हमारे महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह हो, संभालता से हमारे साथी विधायक धर्म सिंह चौकर हो, और कई अन्य जो लोग हैं जो मजबूत ताकत रखते हैं और जिनका जनाधार इस प्रदेश में है। जैसे सोनीपत में सुरेंद्र पवार जी का जो अपना जनाधार है, और मैं देख रहा हूं जब से उनके प्रति सहानुभूति की लहर भी है, और पार्टी हाईकमान से लेकर के टोटल सोनीपत के कार्यकर्ता लगाओ, यहाँ की कांग्रेस लगाओ, यहाँ की जनता लगाओ, सम्मानित जनता में भी उनका बहुत अच्छा एक मैसेज है कि इस क्षेत्र की, शहर की सेवा अगर किसी व्यक्ति ने की है, ईमानदारी से की है, बगैर जाति बगैर धर्म भेदभाव के अगर कोई सेवा करने वाला जन नेता है, तो उसमें श्री सुरेंद्र पवार पूरे हरियाणा में नंबर 1 मैं कह सकता हूं। इतनी सेवा करने वाला व्यक्ति बहुत कम होते हैं। धन्यवाद। उपस्थिति में उनका पूरा परिवार, पवार साहब की अनुपस्थिति में उनका पूरा परिवार, चाहे उनके सुपुत्र हों, चाहे पुत्रवधू हों, चाहे उनके साथी हों, आज भी समाज में 24 घंटे कह सकता हूं मैं, रात दिन जो पवार साहब ने इनको बताया है और दिशा निर्देश देते हैं, उसका पालन करते हुए ये परिवार यहाँ की जनता की सेवा में निरंतर सब जगह जाने का काम करते हैं। किसी की मदद करनी हो तो उसकी मदद करने का काम समीक्षा जी या और अन्य परिवार के जो लोग हैं सब कर रहे हैं। ऐसा आभास नहीं है कि भाई पवार साहब अभी हमारे बीच में अनुपस्थित हैं, ऐसा आभास इन्होंने होने नहीं दिया है। कोई भी कार्य हो, समीक्षा जी और आप सब लोग मिलकर के, उनके परिवार के, उनके सुपुत्र सब मिलकर के, कोई भी आदमी ये एहसास नहीं कर पाता कि भाई पवार साहब कहीं बाहर हैं, अभी नहीं है, लेकिन सब जगह आपकी उपस्थिति दिखाई देती है और काम भी करते हैं। अभी मैं आपके घर था, लगभग 200 आदमी निरंतर, मैं अपने आप में समझता हूं कि भाई हम नेता हैं, लेकिन पवार साहब की अनुपस्थिति में 200-300 आदमी आज भी निरंतर आपके घर पर जाते हैं, और जो भी समस्या हो, शहर की हो, प्राइवेट हो, अपनी हो, कोई आर्थिक हो, किसी की तरह के मतलब बीमारी का हो, हॉस्पिटल का हो, तो निरंतर ये सेवा करते हैं। हाँ जी समीक्षा जी। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर वासियों को अपने पिताजी श्री सुरेंद्र पवार जी
विधायक सोनीपत की तरफ से सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बीच में अभी मौजूद नहीं है, और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए मैं और मेरा परिवार आप सबके बीच, लोगों के बीच सेवा के लिए तत्पर हैं। हम सब आपके बीच में ही रहेंगे, उनके जैसे हम लोग आपकी सेवा भी करते रहेंगे। और मुझे देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, और बहुत ही जल्द वो हमारे बीच में फिर से आएंगे, और जैसे सेवा करते आए इतने सालों में वैसे ही सेवा करते आएंगे। मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों से यही अपील करती हूँ कि आने वाली 1 अक्टूबर को हाथ के निशान पे वोट कीजिएगा। मेरे पिताजी सुरेंद्र पवार जी को वोट कीजिए, और हमें आपका आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही मिलता रहे जैसे इतने सालों से आपका आशीर्वाद और प्यार हमें मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है जी। आ गया भाई। अच्छा, थोड़ा आपके धन्यवाद जी, बहुत बहुत।